प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यारे दोस्तों, आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नफरती बाजार इस कदर गर्म हो गए हैं कि आज हिंदू मुस्लिम के बीच इस कदर खाई और दरार पैदा कर दिया गया है, मानो एक दूसरे इंसान दुश्मन की निगाह पर देख रहे हो, दुश्मन की तरह देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मुल्क इस तरीके का नहीं था। हमारा मुल्क मोहब्बत, अमन और भाईचारे का था। हमारे मुल्क के अंदर ईद मिलन पार्टियां हुआ करती थी, हमारे मुल्क के अंदर होली मिलन पार्टियां हुआ करती थी। लेकिन आज दोस्तों, नफरती बाजार इस कदर गर्म हो गया है कि लोगों के बीच खाई बना दिया गया है। बहरकैफ दोस्तों, रामनवमी के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया था। साथ ही साथ ईदगाह के साथ भी बेहुरमती हुई थी। अब दोस्तों, जिन्होंने मस्जिद के हुर्मत को पामाल करने की कोशिश किया था, उन पर आ गया है अल्लाह का आजाब। प्यारे दोस्तों, आजाब कई तरह के हो सकते हैं और कई जरिए से आ सकते हैं। सरकार के द्वारा भी आ सकता है, सरकारी कानून, सरकार के जर्ब में आकर जो आप तबाह हो बर्बाद होते हैं, वो भी एक तरीके का आजाब है। प्यारे दोस्तों, कैसे मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने वालों की आ गई है सामत, आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद जिसको दुनिया जमाना अल्लाह का घर कहती है, मानती है, अल्लाह के घर में इबादत होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने का काम किया जाता है। लेकिन बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान मुजफ्फरपुर के पारू में दोस्तों, मोहम्मदापुर एक जगह है, वहां पर मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। साथ ही साथ अपनी वाहवाही के लिए वीडियो भी बनाया गया, सोशल मीडिया में डाला गया। अब ये सोशल मीडिया में डाला हुआ वीडियो इस कदर वायरल हुआ दोस्तों कि जिन्होंने मस्जिद में भगवा झंडा लहराया था, उनके गले का फांस बन गया है। दोस्तों, आज हम अपने घर से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आज जुलूस के नाम में निकलते हैं। हम माँ बाप अच्छे अच्छे कपड़े के साथ जुलूस में निकालते हैं, ताकि जुलूस में शामिल होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति जहन में आएगी तो उनके अंदर सहनशीलता आएगा, उनके अंदर धार्मिकता आएगा, और धर्म जिनके अंदर रहेगा, धर्म जिनके अंदर विद्यमान होगा, वो किसी दूसरे को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। देश, दुनिया, समाज का वो दुश्मन हो नहीं सकता। इसीलिए नए नए कपड़ों, नए नए लिबास के साथ, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम के जुलूस हो, घर वाले, परिवार वाले अपने बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन यही लोग, इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुलूस में जाने के बाद तांडव और उपद्रव करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही संप्रदाय के लोगों को कहा जा सकता है दोस्तों, कोई कम कोई ज्यादा। बहरकैफ दोस्तों, अनैति कुदरत को पसंद नहीं है, जुल्म कुदरत को पसंद नहीं है, और अगर मजलूम को सताया जाए तो उसका इंसाफ कुदरत करता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके का कुछ देखने को मिला बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू के मोहम्मदापुर में, जहां चढ़कर आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया था। ये वीडियो इस कदर तेजी के साथ वायरल हुआ दोस्तों, देखते ही देखते, कि ये ट्रेंडिंग में चला गया। और उसके बाद वहां के शासन प्रशासन को जब पता चली तो फौरन एक्टिव होते हुए बिहार प्रशासन फौरन हरकत में आता है, और एसएसपी, डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित होती है, और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोस्तों, जो इस समय जानकारी मिल रहा है, उसके मुताबिक 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके ऊपर जो धारा लगा है, वही धारा कि दूसरे के धर्म को आहत करने वाला। प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सोशल मीडिया में हैं, आप जुलूस में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा, चाहे आपका धर्म कोई हो, संप्रदाय कोई हो, ऐसा काम ना करें कि दूसरे का धर्म आहत हो। आप अपने धर्म को श्रेष्ठ समझें, आपका हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म को गलत समझें। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका सम्मान कोई करे, तो आपको भी ये करना होगा कि दूसरों का सम्मान आपको करना होगा। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो दुनिया आपकी सम्मान करेगी। अगर आप दूसरों के धर्म की इज्जत करोगे तो आपके धर्म की इज्जत दुनिया करेगी, जमाना करेगा। लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि आप सबको बेबा तुम तड़ाका से बात करो और आपको लोग आपसे पुकारे, ये हो नहीं सकता है, जमाने की रीत नहीं है। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, और ये जुमला हर चीज में फिट बैठता है।
आप अपने धर्म का सम्मान करें, माने, दिल से माने, दूसरे का धर्म का सम्मान करें, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप जुलूसों में निकलोगे, हाथ में हॉकी स्टिक लेकर निकलोगे, तलवार लेकर निकलोगे, लहराते फिरोगे, तो फिर मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। और यही इस वक्त दोस्तों 10-20 सालों में यही देखा जा रहा है कि आखिर कभी रामरमी के जुलूस में पथराव, कभी मुहर्रम के जुलूस में पथराव, कभी इसका सर फटा, कभी उसका सर फटा। आप देखते हैं कि जिसको चोट लगती है, हिंदू हो या मुसलमान, दर्द होता है, लहू निकलता है, लहू का रंग लाल ही होता है, पीला हरा नहीं होता है। तो आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसुओं की कोई भाषा नहीं होती है। दर्द तो दर्द है, दर्द की कोई भाषा नहीं होती। आंसू तेरे हो मेरे हो, आंसुओं की कोई परिभाषा नहीं होती। तकलीफ होता है, आंसू निकलता है, दिल तड़पता है, आंसू निकलता है। और यकीनन आज जो माहौल है, दिल तड़पाने वाला है, आंसू निकालने वाला है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से आर्यन में रामरमी के मौके पर तांडव हुआ था, उस तांडव में मस्जिदों के हुर्मत को पामाल करने की कोशिश किया था। एक तरीके से अल्लाह का अज़ाब आया है दोस्तों उन लोगों के ऊपर। कानून का शिकंजा इस तरीके से पड़ा है कि अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोगों के ऊपर मध्य प्रदेश वगैरह में रामरमी जुलूस में पथराव के शक पर भी कार्रवाई हुआ है, घरों में बुलडोजर चला है। दोस्तों मेरा कहना यह है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत काम आप करोगे, आप पर कार्रवाई होगी। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पर यह देखा जाता है कि दुर्भावनापूर्व जबरन कार्रवाई भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर दोस्तों कुदरत का निजाम है, अगर आप गलत करोगे तो गलत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को अगर किसी भी जुलूस में देखते हैं, भेजते हैं, तो आप तायद करें, आप ये सुनिश्चित करें कि वो जुलूस में जाएं तो गलत काम ना करें। चाहे रामरमी का जुलूस हो, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो या ईद मिलादुन नबी, किसी भी जुलूस में जाए तो वो गलत काम ना करे। सहनशीलता आपके पास होगी, अगर बर्दाश्त करने की क्षमता आपके पास होगी, तो बड़े से बड़ा मुसीबत टलता हुआ नजर आता है। नहीं तो छोटी छोटी बात में हम टकरा जाएंगे, भिड़ जाएंगे, फिर क्या है दोस्तों, आप मरो या हम मरे, क्षति तो भारत का ही होगा। आप भी भारत के भविष्य हैं, वो भी भारत के भविष्य हैं। आप भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं। कोई भी नुकसान होता है, नुकसान तो भारत का होता है दोस्तों। इस बात का समझें, न तोड़ फोड़ से किसी को कुछ हासिल है, न सरकारी संपत्ति जलाने दे। सरकार की जो संपत्ति है वो हमारी और आपकी ही है। सरकार और देश को अच्छे तरीके से रखना हम लोगों का कर्तव्य है, और अगर कोई गलत करता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। जैसा कि कार्रवाई आजाब के तौर पर मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने वालों पर मुजफ्फरपुर में हुआ है दोस्तों। कहीं 3 बताया जा रहा है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहीं 5, कहीं 6 बताया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ये बात पक्की है कि भगवा झंडा मस्जिद में लहराने वालों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों की तलाश की जा रही है। शुक्रिया, आदाब।